मानसर, एग्जाम तो पास में आ गया और ये 1857 की क्रांति का चैप्टर मेरे तो दिमाग में बैठता ही नहीं। सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्या करूं, कैसे याद करूं मैं इसे? डर लग रहा है कहीं दो प्रश्न गलत ना हो जाएं। चिंता मत करो कनिष्क, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे दिल को हिला देगी। ये कहानी है हमारे महान राजस्थान की, जब 1857 में इस मिट्टी के वीर जवानों ने अपने खून से स्वतंत्रता का पहला अक्षर लिखा था। सर, लेकिन क्या ये कहानी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है? मेरा एग्जाम नजदीक है। यही तो मजे की बात है। ये कहानी न केवल तुम्हारे दिल को छुएगी, बल्कि तुम्हारी परीक्षा में भी शानदार मार्क्स दिलाएगी। आज तक जो भी प्रश्न इस टॉपिक से आए हैं, सब कुछ इस कहानी में है। टेस्ट क्यू ऐप के डेटा के अनुसार हर बार राजस्थान की सभी एग्जाम्स में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कोई भी प्रश्न टेस्ट क्यू ऐप की टेस्ट सीरीज से बाहर चला जाए, सवाल ही नहीं बनता। इसीलिए मैं हर बार स्टूडेंट्स को टेस्ट क्यू ऐप पर प्रैक्टिस करने के लिए बोलता रहता हूं, ताकि उनको बार बार मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े और पहले ही अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इसे तो मैं वीडियो खत्म होते ही डाउनलोड करूंगी। तो सर, अब शुरू कीजिए हमारी आज की कहानी को। इतिहास सिर्फ तारीखें और नाम नहीं होता कनिष्क, ये बोझ नहीं, बल्कि उन लोगों की आत्मा की पुकार है जिनकी कुर्बानी को हमने भुला दिया है। ये उन वीर सपूतों की दास्तान है जिनके खून से आज़ादी की पहली इबारत लिखी गई। आज हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसे महसूस करेंगे। मैं वादा करता हूं कि आज की क्लास के बाद ये चैप्टर तुम्हारे दिमाग में नहीं, बल्कि सीधे तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे हम सब मिलकर देखेंगे, और मैं इसका डायरेक्टर हूं। दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। हम एक नए अंदाज में पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए, आपने हमारी एक क्लास देख ली तो पूरा चैप्टर सिर्फ बातों ही बातों में आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मुझे पता है आपके कमेंट से हमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और हर दिन अपने कंटेंट में सुधार करने की कोशिश करते हैं। बस एक लाइक का बटन और एक प्यारा सा कमेंट, इतना तो बनता है यार। अच्छा कनिष्क, तुम कह रही थी कि इतिहास रटना है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि 1857 की क्रांति क्यों हुई? क्या ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा था? नहीं, ये एक ऐसा ज्वालामुखी था जो सदियों से सुलग रहा था। इसकी नींव तो तभी पड़ गई थी जब 1818 में हमारी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की थी। सहायक संधियां? वो क्या थीं सर? सहायक संधियां दरअसल गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली की एक शातिर चाल थी। इसके तहत अंग्रेज हमारी रियासतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन बदले में हमारी आंतरिक और विदेश नीति पर उनका पूरा नियंत्रण हो जाता था। हमारे राजा बस नाम के राजा रह गए थे, उनकी स्वायत्तता पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति लागू की, जिसने राजाओं को अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट की कठपुतली बना दिया। ये तो धोखे की कहानी है। बिल्कुल, और ये धोखा सिर्फ राजाओं के साथ नहीं हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था को भी निचोड़ लिया गया। भारी भरकम लगान और करों ने किसानों की कमर तोड़ दी। हमारे पारंपरिक उद्योग और कारीगर बर्बाद हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने माल के लिए बाजार बना दिया। भारत से धन का निरंतर निकास हो रहा था और हमारा देश दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था। ये सब इतना भयानक था कि राजस्थान 1857 आते आते आर्थिक दृष्टि से कंगाल हो चुका था। लेकिन सर, मैंने सुना था कि असली वजह तो सैनिकों का गुस्सा था। हाँ, वो गुस्सा तो था ही। सैनिक भी अपने ही वतन में दोयम दर्जे के नागरिक थे। उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नति नहीं मिलती थी और उनका वेतन भी कम था। लेकिन सबसे बड़ा डर था हमारी संस्कृति और धर्म पर हमला। सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों को भारतीय अपनी परंपराओं पर सीधा हस्तक्षेप मानते थे। जब ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन शुरू किया तो सिपाहियों को लगा कि उनकी पहचान ही खतरे में है। और फिर आया वो आखिरी तिनका, नई एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी। ये अफवाह नहीं, सच्चाई थी, और यही वो चिंगारी थी जिसने ज्वालामुखी को विस्फोट कर दिया। कनिष्क, अब पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बताओ, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल सही जवाब। ये प्रश्न RSMSSB द्वारा आयोजित CET 10+2 परीक्षा 2024 में पूछा गया था। लॉर्ड कैनिंग ही वो व्यक्ति था जो 1857 की इनिंग खेलने आया था। अब दूसरा प्रश्न बताओ, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? जॉर्ज एनन। शानदार, ये भी एक बार CET एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे नोट कर लो। और तीसरा प्रश्न बताओ, राजस्थान में उस समय AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था?
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? बिल्कुल सही। ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2020 में पूछा गया था। देखो, भारत में कैनिंग कंपनी का सेनापति एनिन और राजस्थान में लॉरेंस, एक ही समय में तीन महत्वपूर्ण चेहरे। कनिष्क 28 मई 1857 का दिन था। सूरज अभी भी उसी तरह उग रहा था, लेकिन इस दिन कुछ अलग था। नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के दिलों में एक आग धधक रही थी। ये वही नसीराबाद है जहां से राजस्थान में क्रांति की पहली चिंगारी फूटी थी। मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी नाम के दो अंग्रेज अधिकारी थे जो हमारे सैनिकों को कुत्तों से भी बदतर समझते थे। सर, ये तो बहुत दुखदाई है। हाँ, बहुत ज्यादा। जब मेरठ में विद्रोह की आग भड़की तो अंग्रेजों को डर लगा कि कहीं अजमेर में रखी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी विद्रोह न कर दे। उन्हें उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने उस टुकड़ी को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया और बंबई से नई टुकड़ी बुलाकर उन पर निगरानी रखने को कहा। इस अविश्वास ने सैनिकों के आत्मसम्मान पर गहरा वार किया। ओह, यानी उन पर शक किया गया। हाँ, और यहीं से राजस्थान की पहली चिंगारी भड़की। 28 मई 1857 को गुरुवार के दिन बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने मेजर वुड और न्यूबरी को मार डाला, जो ब्रिटिशों के दिलों में खौफ भरने के लिए काफी था। विद्रोहियों ने शस्त्रागार और खजाना लूट लिया, लेकिन आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और फिर वे दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। कनिष्क, बताओ, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? नसीराबाद। एकदम सही जवाब। ये प्रश्न आरपीएससी की कई परीक्षाओं में पूछा गया है, यहां तक कि 2024 के स्टेनोग्राफर एग्जाम में भी आया है। और बताओ, नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह। बहुत बढ़िया। ये प्रश्न भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था। कनिष्क, मैं एक और प्रश्न पूछता हूं जो आरएसएमएसएसबी जीएन 2024 में आया था। राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था? सर, आपकी कहानी से तो लग रहा है कि नसीराबाद छावनी। शाबाश, बिल्कुल सही। यही वो जगह है जहां से राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। कनिष्क, तुम्हें पता है कि यह प्रश्न टेस्टक्यू ऐप में भी अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन तो कमाल की है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज यहां मिलती है। पिछले एग्जाम्स में इस ऐप से 85% से भी ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहां रोज फ्री क्विज भी होती है। अगर तुम अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहती हो तो टेस्टक्यू ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। वाह सर, ये तो बहुत फायदेमंद लगता है। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में क्या हुआ? यहां पर कर्नल एबर्ट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। उसने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद अली बेग नाम के एक बहादुर सैनिक ने कहा कि अंग्रेजों ने अवध के साथ अपनी शपथ नहीं निभाई, इसलिए भारतीयों पर भी इसका पालन करने का कोई दायित्व नहीं है। क्या शानदार जवाब था। नसीराबाद के बाद आग नीमच तक पहुंची। यहां पर मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह किया। उन्होंने 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया और सलुम्बर के जगीरदार और मेवाड़ के सामंत केसरी सिंह नाम के एक बहादुर किसान के घर छुपा दिया। फिर उन्हें क्या हुआ सर? क्या किसी ने उन्हें बचाया? यहीं पर कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आता है। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स के कहने पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने उन अंग्रेजों को बचाया और उन्हें पिछौला झील के जग मंदिरों में शरण दी। महाराणा स्वरूप सिंह राजस्थान के पहले राजा थे जिन्होंने खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया। क्या हमारे ही राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की? क्या उन्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं था? ये तो विश्वासघात है। यही है इस कहानी का सबसे दुखद सच कनिष्ठ। ये संघर्ष सिर्फ भारतीय बनाम अंग्रेज नहीं था, बल्कि ये भारतीय बनाम भारतीय भी था। कई राजाओं ने अपने लोगों को धोखा देकर अंग्रेजों का साथ दिया। अब बताओ, 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के महाराणा ने अंग्रेजों को अपने यहां जगमंदिर में शरण दी थी? मेवाड़। एकदम सही जवाब। ये प्रश्न आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 में पूछा गया था। और बताओ, उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर शावर्स। बिल्कुल सही। ये प्रश्न भी आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया था। लेकिन हर जगह विश्वासघात की कहानी नहीं थी। एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजन के सिपाही अपने ही राजा महाराजा तख्त सिंह से परेशान थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के वफादार थे। उसने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा बुलंद किया। क्या किसी ने उनका साथ दिया? हाँ, यहीं पर कहानी में एक शेर की एंट्री होती है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। उन्होंने इन विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला। कुशाल सिंह ने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को 2 बार हराया। पहले बिथोड़ा के युद्ध में,
जो 8 सितंबर 1857 को हुआ, और फिर चेलावास के युद्ध में जो 18 सितंबर 1857 को हुआ। क्या ये वही युद्ध है जिसे गोरों और कालों का युद्ध कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। ये युद्ध गोरों और कालों का युद्ध यानी बैटल ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के नाम से मशहूर हुआ। इस युद्ध में कुशाल सिंह ने खुद जॉर्ज लॉरेंस को हराया, लेकिन सबसे बड़ा बदला तब लिया गया जब उन्होंने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मॉकमेसन का सर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया। ये केवल एक जीत नहीं थी, ये ब्रिटिश राज की सत्ता पर एक जोरदार थप्पड़ था। ये तो बहुत दर्दनाक है। और इससे भी दर्दनाक कहानी है सुगाली माता की। ठाकुर कुशाल सिंह की इष्ट देवी सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी बन गई। जब अंग्रेजों ने देखा कि वे विद्रोहियों को नहीं हरा पा रहे हैं, तो ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर हमला किया। उसने न केवल किले पर कब्जा किया, बल्कि विद्रोहियों की आस्था को तोड़ने के लिए सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले गया। ये सुन अब कनिष्क, मुझे पता है तुम भावुक हो गई हो, लेकिन हमें उनकी शहादत को परीक्षा में पास होकर ही सम्मान देना है। ये बता, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ में किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? सुगाली माता। सही जवाब। ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2020 में पूछा गया था। अब दूसरा प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय आहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। वाह, ये प्रश्न आरएसएसएसबी द्वारा आयोजित सीईटी 2024 में आया था। और अंतिम प्रश्न, ये थोड़ा मुश्किल है। 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच युद्ध किसने कहा था? टीआर होम्स। वाह, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 का प्रश्न है ये। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। सर, अब कोटा का जन विद्रोह और तांत्या टोपे के महाप्रवास के बारे में बताओ। यहाँ से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कनिष्क, आप तैयार हो जाओ रोने के लिए। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में जो हुआ वो इतिहास का सबसे दुखदायी अध्याय है। लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में 3000 सैनिकों ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ स्वराज का बिगुल फूंका। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों फ्रैंक और आर्थर और एक डॉक्टर को मार डाला गया। सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। 6 महीने तक कोटा अंग्रेजी शासन से मुक्त रहा, जिससे ब्रिटिशों की रूह कांप उठी। इस विद्रोह के बाद क्रांतिकारियों ने कोटा शहर पर लगभग 6 महीने तक कब्जा बनाए रखा। उन्होंने शासक महाराव राम सिंह द्वितीय को महल में ही कैद कर दिया और शासन अपने हाथों में ले लिया। ये राजस्थान में सबसे लंबा और सबसे तीव्र जनविद्रोह था। अंत में अंग्रेजों ने करौली के महारावल मदनपाल की सहायता से कोटा पर पुनः अधिकार किया और लाला जयदयाल और मेहराब खां को फांसी पर लटका दिया गया। अगर आहुआ बहादुरी का प्रतीक था तो कोटा जनशक्ति का था। यहाँ विद्रोह सिर्फ सैनिकों का नहीं बल्कि पूरे शहर का था, जिसका नेतृत्व वकील लाला जयदयाल और सेना के अधिकारी मेहराब खां ने किया था। सर, ये तो बहुत दुखदाई है। अब बताओ कनिष्क, 1857 की क्रांति में किस रियासत ने सबसे लंबा जनविद्रोह देखा? कोटा। सही है। ये प्रश्न आरएसएम एसएसबी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। सही जवाब। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2020 का प्रश्न है ये। एक और, राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी व मजबूत विद्रोह कहाँ हुआ? सर, कोटा। उन वीरों की कुर्बानी को कैसे भूल सकती हूँ। शाबाश, तुम्हारी भावना सही दिशा में है। अब सुनो तांत्या टोपे की दिल छू लेने वाली कहानी। 5000 सैनिकों के साथ ये राजस्थान में आए। पहले हिंडौन, फिर लालसोट, फिर टोंक पहुंचे। टोंक में जब नवाब ने इनका विरोध किया तो टोंक की जनता ने तांत्या टोपे का साथ दिया। नवाब के खिलाफ भेजी गई सेना भी तांत्या टोपे के साथ मिल गई। क्या शानदार था ये समय। इस क्रांति में एक ऐसा भी योद्धा था जिसने अकेले अंग्रेजों को छकाया। उसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, जिसे दुनिया तांत्या टोपे के नाम से जानती है। वे ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में दाखिल हुए। उन्हें उम्मीद थी कि राजस्थान के राजा उनकी मदद करेंगे, लेकिन अधिकांश ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन कुछ ने तो दिया था ना? हाँ, सलुम्बर का रावत केसरी सिंह और कोठारिया के राव जोत सिंह ने तांत्या टोपे और उनके सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन टोंक के नवाब की सेना से मिला। तांत्या टोपे ने झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को हराकर उस पर अधिकार भी कर लिया, लेकिन फिर अंग्रेजों के दबाव में पीछे हटना पड़ा
और अंत में मानसिंह नरूका नामक एक विश्वासघाती दोस्त ने उन्हें पकड़वा दिया। तांतिया टोपे की हार सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि ये विश्वासघात की हार थी। 7 अप्रैल 1859 को नरवर के जंगलों में धोखे से पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। इनकी फांसी के साथ ही राजस्थान में 1857 की क्रांति समाप्त हो गई। सर, कितना दुखदाई अंत। अब बताओ कनिष्क, 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? झालावाड़। सही है। ये प्रश्न RSM SSB की परीक्षा में 2024 में पूछा गया था। और उन्हें किस नवाब की सेना का समर्थन मिला था? टूंक के नवाब की। सही जवाब। ये प्रश्न RPSC की फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था। कहानी सिर्फ बड़े केंद्रों की नहीं थी, छोटे छोटे गांवों में भी चिंगारियां भड़की। टोंक में नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन उनके मामा मीर आलम खां ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। भरतपुर में मेव और गुर्जर विद्रोहियों से मिल गए और मॉरिसन को भागना पड़ा। धौलपुर में राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और उन्होंने 2 महीने तक राज्य पर अधिकार बनाए रखा। करौली में मदन पाल ने मोहम्मद खां की हत्या करवाकर अंग्रेजों का साथ दिया। जयपुर में शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का साथ दिया। उन्हें अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी। अब बताओ कनिष्क, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर मॉरिसन। ये प्रश्न RPSC CET और RSM SSB की कई परीक्षाओं में आया है। और किस रियासत में विद्रोहियों ने 2 महीने तक राज्य पर अधिकार बनाए रखा था? धौलपुर। सही जवाब। ये प्रश्न RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया था। जयपुर में शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का साथ दिया। उन्हें अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी। कनिष्क, हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। इस क्रांति का अंत भी दुखद था। ये क्रांति राजस्थान में सफल नहीं हो सकी। इसकी कई वजहें थीं। क्या ये सब व्यर्थ था सर? नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हम कहां असफल हुए। सबसे बड़ी वजह थी राजाओं का विश्वासघात। अधिकांश देशी शासक अंग्रेजों के वफादार रहे। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह तो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की मदद करने राज्य से बाहर भी गए थे। दूसरी वजह थी नेतृत्व और एकता का अभाव। क्रांति का कोई एक निश्चित नेता नहीं था और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता थे जिनमें आपसी समन्वय नहीं था। इसके अलावा राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में से 2 सैनिक छावनियों ब्यावर और खैरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई। हमारे पास पर्याप्त हथियार और कुशल सैनिक नहीं थे, जबकि अंग्रेज बहुत संगठित और कुशल थे। अब ये बता कनिष्क, 1857 की क्रांति में राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थीं और किन 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई? 6 छावनियां, और ब्यावर और खैरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई। ये प्रश्न RPSC सेकंड ग्रेड 2024 में आया था। बिल्कुल सही जवाब। और 1857 की क्रांति के बाद किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। बिल्कुल सही। ये प्रश्न RPSC फर्स्ट ग्रेड 2024 में पूछा गया था। कनिष्क, आंखें बंद करो और सोचो, क्या वो सब व्यर्थ था? नहीं, ये सिर्फ एक क्रांति नहीं थी, ये आज़ादी के लिए हमारा पहला सामूहिक प्रयास था। इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत पर सीधा ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हुआ। इस क्रांति ने राजस्थान की जनता में जन चेतना और राजनीतिक जागृति को जन्म दिया। आज भी लोग डूंगजी और जवाहर जी के गीत गाते हैं, जो गरीबों की मदद के लिए अमीरों को लूटते थे। उनके बलिदान की सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि वे जीत गए, बल्कि ये थी कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी का रास्ता खोल दिया। उनकी शहादत को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनकी गाथा को याद रखें और अपनी परीक्षाओं में सफल होकर दिखाएं। और इस सफलता के लिए मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूं। क्या सर? मुझे लग रहा था कि ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है, पर अब कुछ उम्मीद बंधी है। देखो, सिर्फ कहानी सुनने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। मैं तुम्हें एक टेस्टक्यू ऐप के बारे में बताता हूं। मैंने खुद इस पर बहुत रिसर्च की है। इस ऐप पर हर टॉपिक से जुड़े चैप्टर वाइज टेस्ट और क्विज हैं। और पता है सबसे जबरदस्त बात क्या है? कि पिछले एग्जाम्स में इस ऐप से 85% से भी ज्यादा सवाल सीधे सीधे आए हैं। ये कोई मजाक नहीं है कनिष्क, ये तुम्हारी मेहनत को सही दिशा देगा। सच में सर? 85%? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये ऐप मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, जो सिर्फ रटने की बजाय समझना चाहते हैं? बिल्कुल। इसमें वर्चुअल ट्यूटर भी है, जो तुम्हारी कमजोरियों को पहचान कर बताता है कि किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है। ये तुम्हारे लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान बनाता है, ताकि तुम्हारी तैयारी सबसे शानदार हो। यहाँ तक कि रोजाना मुफ्त क्विज भी होती हैं, जो तुम्हारी तैयारी में 4 चांद लगा देंगी। इस ऐप को अभी डाउनलोड करो।
हाँ सर, अभी करती हूँ। मुझे लगता है ये एप्लीकेशन तो वाकई में ज़बरदस्त है और यहाँ से सवाल ज़रूर आते हैं। तो यहाँ से नोट्स लेके पढ़ना और टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस करना मेरी सफलता का कारण बनेगा। और हाँ, एक और बात तुम्हें पता है, ये जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ, ये सब कहाँ से मिलते हैं? टेलीग्राम ग्रुप है टेस्ट क्यू RPSC। वहाँ रोज शाम 6 बजे राजस्थान जीके की लाइव क्विज करवाई जाती है। इसमें वही प्रश्न होते हैं जो तुम्हारी परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। यहाँ तुम्हें सभी एग्जाम अपडेट्स और महत्वपूर्ण स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, तो इसे ज्वाइन करना मत भूलना। हाँ सर, ये तो बहुत ही शानदार है। प्रैक्टिस के लिए लाइव क्विज, नोट्स और अपडेट्स सब एक ही जगह। मैं अभी ज्वाइन करती हूँ। मुझे यकीन है ये ग्रुप मेरी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ऐप और टेस्ट क्यू RPSC टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स लेना और यहाँ की टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास करना आपकी सफलता का कारण बनेगा। आज ही इस प्यारे से ऐप को डाउनलोड करें। और दोस्तों, जैसा कि कनिष्क ने कहा, आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कम से कम एक कमेंट तो करना बनता है यार। एक लाइक का बटन और एक प्यारा सा कमेंट, बस इतना ही चाहिए। शेयर करो तो आपकी मर्जी है। बस अब अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ये कहानी तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय राजस्थान।